आज ही कालू को अभी देश के डॉक्टर बनकर आया हुआ था। एक पेड़ पर बैठी रानू चिड़िया बहुत रोई जा रही थी, तभी मृत्यु तोता वहां आ जाता है। चिड़िया बहन, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मिट्ठू भैया, मैं क्या बताऊं, मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं। आज ही चालू हुआ, विदेश के जंगल से डॉक्टर बनकर आया हुआ है। तुम अपने बच्चों का इलाज क्यों नहीं करवा लेती? ऐसे तो तुम्हारे बच्चे की और तबीयत खराब हो जाएगा। मिट्ठू भैया, मैं इलाज तो करवाना चाहता हूँ, इलाज के बदले में अनार का दान देता है, वरना वह किसी का इलाज नहीं करता है। वह एक बार उसके पास क्यों नहीं जाती हो तुम? हो सकता है वह मान जाए। आपकी बात से मुझे तो कुछ हौसला मिला है, मैं जाकर देखती हूँ, शायद मुझे वह मदद कर दे। रानू चिड़िया रोते हुए कालू डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या हुआ चिड़िया, तो वैसे क्यों रो रही हो? कालू भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, अगर बीमार है तो इलाज करवा लो। मैं बीमारी का इलाज करने के लिए ही आया हूँ, लेकिन मेरे पास देने के लिए अनार का दाना नहीं है। आप अनार के दाने के बिना इलाज नहीं करते हो? हाँ चिड़िया, मैं बिना दाने के इलाज नहीं करूँगा। मैं डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत की, मुझे मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। मैं उसके बदले आपके घर के सारा काम कर दिया करूँगा, बस आप मेरे बच्चों को दवा दे दे। ठीक है चिड़िया, मैं तेरे बच्चे का इलाज कर दूंगा, पहले मेरे घर के सफाई कर दे। साफ सफाई में लग जाता है। दोपहर में रानू चीज में कालू कौवे से कहता है, अब चलो मेरी, चलकर बच्चों को देख लो, अभी तक खाते हुए तुम्हें देर नहीं हुई, इसलिए जल्दी सारे काम खत्म कर लिए। पहले अच्छे से काम खत्म कर, पता नहीं चाहिए फिर से काम में लग जाते हैं, फिर शाम हो जाती है। अब तो चल कर मेरे बच्चों को देख लो, कल फिर से कम पर आना, काम खत्म कर लेगी तब फिर मैं जाकर तेरे बच्चे को देख लूंगा। फिर रानू चिड़िया उदास होकर वहां से चली जाती है। रात में रानू चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, अम्मा हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने के दे दो, मैं नाश्ते में आपका क्या दूं? रुको तुम, मैं देख कर आता हूँ। जाना चाहिए यार, आपको ही भोजन के खोज में निकल जाती है। उसे एक अनार का दाना मिलता है। ये क्या, ये तो अनार का दाना है, उनका दाना। कालू को देखकर अपने बच्चों का इलाज करवाऊंगी। रानू चिड़िया वह दाना लेकर अपने घर की ओर जाती है। राना चिड़िया को रोती हुई है कभी कभी दिखाई देती है रास्ते में। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? बेटी मैं बहुत बीमार हूँ और मैं 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मैं भूखी हूँ। मेरे पास तो यह अनार का दाना है, मैं ये गाना अपने बच्चों के इलाज के लिए ले जा रही थी, लेकिन ये बताना आपको कुछ ज्यादा जरूरत है, आप ये खा ले फिर बुरी कभी खाने लगता है वह दाना। अनार खाते ही हो अनारकली परी में बदल जाता है। चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं एक जादुई परी हूँ, मुझे किसी ने जादू से बुरी कभी बना दिया था। ये दारू तभी टूट सकता था जब मैं अनार का दाना का सुकून, तुमने मुझे अनार का दाना खिलाकर फिर से परी बना दिया। बताओ चिड़िया तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे स्वस्थ हो जाए, आप मुझे अनार दे दे तो मैं कभी डॉक्टर को देखकर मुझे अपने बच्चों को इलाज कर सकूंगा। ठीक है चिड़िया, मैं देता हूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर परी रानू चिड़िया को अनार की भरी हुई टोकरी देती है। ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, फिर वह अपने घर आ जाता है। अगले दिन दोनों चीन में अनार लेकर गांव होने के पास जाती है। बजरिया, ये तो कमाल हो गया, अब तेरे बच्चों का इलाज हो सकता है, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। फिर कालू कुमार अनु चिड़िया के साथ जाता है और वह बच्चों को दवा देता है। रानू चिड़िया कालू कौवे को एक और अनार दे देता है। कालू को अनार देखकर हैरान हो जाता है। रानू चिड़िया, ये सारे अनार तेरे पास कैसे आए? रानू चिड़िया कालू कौवे को रात वाली परी वाली बात बता लेते हैं। कालू को वहां से चला जाता है। कोई सोचता है, अरे बाबा, लेकर अपने घोंसले में रख लेता हूँ, फिर मुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। फिर कालू कुमार को रात को निकल जाता है और बाहर से देखा है। चिड़िया बाहर आओ, चिड़िया बोलती है, अंदर से परी ने भेजा है जो
अनार तुम्हें दिया था उसने अनार वापस लौटा दो। जो ऊपर मलिक था वह ऊपर वाले पर चला जाएगा, मेरे बच्चे को स्वस्थ हो जाएगा। फिर वह टोकरी बाहर जाकर रख देता है, फिर वह अनार की टोकरी लेकर चला जाता है। परी बोलती है, कालू कौवे को देखते हैं, तुम दूसरों से बहुत चल करते हो, हम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर कालू कौवा घर जाता है और अनार खा लेता है। जैसे अनार खाकर वह उड़ने लगता है, वह उड़ नहीं पाता है। जैसे ही वह बोलता है वह फिर अपने घोंसले में गिर जाता है। कई दिनों तक कालू कुमार नहीं उड़ाता। फिर रानू चिड़िया वहां आती है। चिड़िया, मुझे माँ को दो, मैं ही तुम्हारे सारे अनार लेकर गया था, तब से मैं आज तक नहीं पा रहा हूँ। इस पारी ने मुझे ये सजा दी है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, अपनी अनार ले जाओ, मैं परी से कहकर अपने उड़ने वाले का भी बना दो। तभी परी भी वहां जाती है, आप इसकी मुश्किल दूर कर दीजिए और उसे उड़ने वाली कौवा बना दीजिए। ऐसा कहते हुए वह परी जादू करती है, फिर वह ठीक हो जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।